रीबर्थ फीनिक्स ऑफ क्वीन क्राउन चैप्टर 2 फायर फायर फायर। अपनी बेइज्जती होने के बाद रिया खून का घूंट पीकर रह जाती है। वह जल्दी जल्दी गुस्से में केक काटते हुए अपने मन में कहती है, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं नयोमी। फिर वह सभी बच्चों के साथ बाहर आ जाती है, जहां पर खेलने के लिए एक छोटी सी जगह को साफ किया गया था। वहां पर ढेर सारे खेलने वाले झूले और खाने पीने की चीजें मौजूद थी। सभी बच्चे अपने अपने मनपसंद की चीजें करने लगते और रिया भी अपने दो दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने लगती है। लेकिन वही नयोमी एक बार फिर से मिरर के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। खेलते खेलते रिया की बॉल खाई के पास चली जाती है तो उसके दोनों दोस्त जाह्नवी और अखिल में से अखिल कहता है, ओ शिट रिया, व्हाट हैव यू डन? गो एंड गेट द बॉल। वी आर नॉट गोइंग टू गेट द बॉल फ्रॉम दैट डेंजरस प्लेस। उसकी बात सुनकर रिया कहती है, दिस इज चीटिंग अखिल, इट्स योर टर्न टू। लेकिन तभी उसकी बात बीच में काटते हुए जाह्नवी कहती है, शट अप रिया, अखिल इज राइट राइट, तुमने ही उस खाई के पास बॉल फेंकी है तो तुम ही वहां जाकर उसे लेकर भी आओगी। उन दोनों की बातों पर उसे गुस्सा तो बहुत आता है। वह पैर पटक कर खाई के पास जाने लगती है। तभी उसके दिमाग के एक खुरापाती आइडिया आता है, जिसके बाद वह खाई की तरफ ना जाकर नयोमी के पास जाती है, जो अभी शीशे के सहारे पीठ टिकाकर अपना चेहरा घुटनों में छुपाए हुए कुछ सोच रही थी। किसी की आहट पाकर नयोमी सिर ऊपर पर रिया को देख खुंदक के साथ कहती है, अब तुम यहाँ क्या कर रही हो? नयोमी के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर रिया हैरानी के साथ अपने मन में कहती है, क्या ये लड़की पागल हो गई है क्या? कैसे बात कर रही है मुझसे? पर कोई नहीं, थोड़ी देर में इसकी सारी अकड़ निकल जाएगी। फिर वह आगे कहती है, नयोमी यार, तुम तो जानते हो ना कि मुझे ऊंचाई से कितना डर लगता है। प्लीज YRRR, तुम वह बॉल, सॉकर बॉल ले आओ वहां से। नयोमी का मन तो कर रहा था कि वह रिया का सिर मिरर में लड़ा कर पूछे, क्यों, क्या तेरे हाथ टूटे हुए हैं? पर वह खुद के इमोशंस को बहुत ज्यादा कंट्रोल करके अपनी खतरनाक नजरों से एक पल उसे देखती है और फिर एक पल खाई की तरफ। तभी रिया उसका हाथ पकड़कर हिलाते हुए कहती है, नायोमी प्लीज ले आओ ना। जिसके बाद नयोमी उठकर उस खाई के पास जाने लगती है। इस समय उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वह कहती है, सॉरी रिया, शायद मेडिसिन का असर खत्म हो गया है और बुखार के कारण मुझे थोड़ा चिड़चिड़ापन फील हो रहा है। तो रिया उसके पीछे पीछे जाते हुए कहती है, कोई बात नहीं, और खाई के पास में रखे पत्थर को देख मन में कहती है, नयोमी बेटा, अभी थोड़ी देर में जब तुम उस पत्थर पर गिरी हुई होगी तब दर्द का तड़का लगेगा तेरे बुखार में। नयोमी घिरे से बॉल, सॉकर बॉल की तरफ झुककर उसे उठाती है। वह उसी पल हवा का एक झोंका नयोमी के बालों को बिखेर देता है। उसकी दिल की धड़कनें एक सेकंड के लिए रुक जाती है और एक ही ख्याल उसके जहन में आता है, अब नहीं। तभी रिया पीछे से उसे जोर का धक्का देती है, पर नयोमी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। रिया को लगता है कि नयोमी पत्थर पर गिर जाएगी, पर वह पत्थर पर गिरने के बजाय सामने खाई में गिरने लगती है। उसे खाई में गिरते हुए देख रिया जोर से चिल्लाती है, नयोमी। अगले ही पल वह रोने लगती है, क्योंकि सबकी नजरें उसी पर थीं। उस समय रिया की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी, उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो बस उसे पत्थरों पर धक्का देना चाहती थी। 7 साल बाद एक बड़े से मेंशन को लाइटों और फूलों से दुल्हन की तरह सजाया गया था। एक औरत जिसने काफी प्यारी सी बनारसी साड़ी पहनी हुई थी, वह अपने में बड़बड़ाते हुए सीढ़ियों से ऊपर चढ़ एक कमरे के सामने खड़े हो कहती है, विधान बेटा, अब तो बाहर आ जाओ। इतनी देर तो तेरी होने वाली दुल्हन वेदिका ने भी नहीं लगाई। माना आज तेरी सगाई है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि तू लुक्स के मामले में वेदिका को कंपटीशन देने लगे। तभी दरवाजा खुलता है और एक लड़का लाइट ब्लू नीला दिल कलर के डिजाइनर धोती कुर्ते में बाहर आकर उस औरत के पैर छूते हुए कहता है, माय स्वीट हार्ट, बताओ मैं कैस लग रहा हूँ? तो वह औरत उसकी नजर उतारते हुए उसके माथे पर एक किस करती है और अपनी आंखों से हल्का सा काजल विधान के कान के पीछे लगा कहती है, मेरा बेटा बिल्कुल आसमान से उतरी हुई नीली अप्सरा लग रहा है। तो विधान चिढ़ते हुए कहता है, माँ। और फिर दोनों हंसने लगते हैं। तो वह लड़का विधान सोमवंशी खानदान का सबसे बड़ा बेटा, जिनकी उम्र लगभग 28 है, हाइट 5 फीट 7 इंच, हल्का गेरुआ रंग, जो कि पेशे से एक एक्टर एंड एंटरटेनमेंट कंपनी के मालिक हैं। वही वह औरत उनकी माँ और सोमवंशी खानदान की छोटी और लाडली बहू मुग्धा अधिक सोमवंशी है, जो कि पैसे से एक इंटीरियर डिजाइनर है। बात करें सोमवंशी फैमिली की, तो वह एशिया की सेकंड टॉप फैमिली है, जिसके अंडर ना जाने कितने बिजनेसेस चल रहे हैं, जिसे रणधीर सोमवंशी और राधा सोमवंशी ने शुरू किया था, जो कि कोई और नहीं, विधान के दादा दादी है। उन दोनों के दो बेटे हैं, जिनमें से अधिक सोमवंशी उनका छोटा बेटा है, जो कि सोमवंशी एंटरप्राइजेस के सीईओ भी है। और इनके दो बच्चे हैं, विधान और ओमकार सोमवंशी। बाकी परिचय। समय के साथ मेंशन के हॉल में अपनी अपनी जगह पर बैठ चुके सभी मेहमान सजावट की तारीफें करते नहीं थक रहे थे।
आखिर करे भी क्यों ना, सारी तैयारियां खुद वन ऑफ द बेस्ट वेडिंग प्लानर ने जो की थी। वही कुछ मेहमान अधिक जी और उनके बड़े भाई सुधीर जी को घेरे हुए खड़े थे। कोई उन्हें कंग्रेचुलेट कर रहा था तो कोई उनसे अपने बिजनेस की बातें। अधिक जी सभी का एक एक कर जवाब दे रहे थे कि तभी उनका बटलर आकर बताता है कि दुल्हन और उसकी फैमिली आ चुकी है। टू बी कंटिन्यूड गाइस। थैंक यू फॉर लिसनिंग हेडफोन। रीबर्थ फीनिक्स ऑफ क्वीन क्राउन चैप्टर 3 फायर फायर फायर। अधिक जी व सुधीर जी दोनों मिलकर वेदिका के परिवार का स्वागत करते हैं। वही वेदिका को उसकी दोस्त विनिशा पीछे के दरवाजे से सीधा ऊपर एक कमरे में ले आती है ताकि वह अपना फाइनल टचअप कर ले। कुछ देर बाद हॉल की लाइटें अचानक बंद हो जाते हैं और हॉल के सेंटर पर पड़ती है जहां पर ओमकार अपने हाथों में माइक पकड़े अनाउंसमेंट करता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, हम तो जिन दो लोगों को आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, मीन्स आवर ग्रूम एंड ब्राइड टू बी, सो वंस अगेन, सो एवरीवन चीयर्स क्लिंकिंग ग्लासेस फॉर आवर ब्राइड एंड ग्रूम टू बी। और फिर तब स्पॉटलाइट ओमकार से हटकर सीढ़ियों पर पड़ती है जहां से वेदिका और विधान एक दूसरे का हाथ पकड़े नीचे आ रहे होते हैं। इस समय दोनों एक परफेक्ट कपल लग रहे थे। जहां विधान अपने सिंपल लुक में बहुत ही किलर लग रहा था, वहीं वेदिका भी ब्लू कलर के मर्मेड गाउन में डॉल्स की तरह क्यूट एंड गॉर्जियस स्माइलिंग फेस विद हार्ट स्माइलिंग फेस लग रही थी। नीचे पहुंचकर वह दोनों जाकर सबसे पहले रणधीर जी और राधा जी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं व बाकी सभी से प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ गले मिलते हैं। पर इसी के साथ वेदिका की नजरें बार बार हॉल के गेट पर जा रही थी, जैसे ना जाने किसके आने की बेसब्री से इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे विधान के भाई बहन और बाकी दोस्त अपनी अपनी डांस मिरर बॉल बैले शूज परफॉर्मेंस स्टार्ट करते हैं, पर अभी भी वेदिका बीच बीच में हॉल की एंट्रेंस पर देख रही थी। उसे बार बार ऐसा करते देखा विधान पूछता है क्या हुआ, तो वेदिका मुस्कुराते हुए ना में सिर हिलाकर उसका हाथ पकड़ लेती है। वह वनिशा पीछे से आकर धीरे से उसके कान में बोलती है, आहा डोंट वेट वेडू, मुझे नहीं लगता कि वह आएगी। लेकिन तभी एक बार फिर हॉल की लाइटें बंद होती है और एक स्पॉटलाइट डांस फ्लोर के बीचों बीच पड़ती है जहां पर एक लड़की बड़ा सा घूंघट किए उन लोगों की तरफ पीट करके खड़ी थी। और फिर म्यूजिकल नोट्स प्ले प्ले और पॉज बटन होता है। शरारा 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 शरारा, मैं हूँ एक शरारा। और एक लड़की अपने हाथों से एक ब्यूटीफुल पोस्टर बनाकर डांस करना स्टार्ट करती है। लहरा के बल खा के, लहरा के बल खा के, बल खा के, बल खा के, आग लगा के दिलों को जला के, करूं मैं इशारा। फिर वह लड़की पीछे मुड़ती है। शरारा 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 शरारा, मैं हूँ एक शरारा। शोला है ये तन मेरा, अरे देखो तुम पास ना आना, क्षमा के जो पास आया, अरे जलता है वही परवाना। ओ मेरे दीवानों बात को समझो, दूर से देखो मेरा ये नजारा। शरारा 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 शरारा, मैं हूँ एक शरारा। इसी के साथ वह लड़की अपना घूंघट उतार देती है। बिजली बनके गिरती हूँ, मैं नागिन बनके डिसती हूँ, छीने होश जो सबके, मैं ही तो ऐसी मस्ती हूँ। रंग झलक दून, सांस महका दून, पल में झटका दून, मैं ये दिल तुम्हारा। शरारा 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 शरारा, मैं हूँ एक शरारा। डांस खत्म होते ही वेदिका और वह लड़की एक दूसरे को कसकर गले लगा लेते हैं। वही पूरा हॉल तालियां की आवाज से गूंज उठता है। लेकिन वही पूरे सोमवंशी परिवार के तो जैसे होश ही उड़ गए थे। वहां खड़े हर एक सदस्य की नजरें उसी लड़की पर ठहर सी गई थी। वह तभी उन सभी के सामने से बरसों पुरानी भूली बिसरी यादें गुजर जाती है, सिवाय ओमकार और लविश को छोड़कर। वही दूसरी तरफ एस्टरिस्क 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 एस्टरिस्क, एक लड़का अपने होठों से सिगरेट का कश भरते हुए अपने सामने खड़े 3 आदमियों को देखता है जिन्हें ना जाने कब से कोडों से मारा जा रहा था। तभी उनमें से एक आदमी लड़खड़ाती हुई आवाज में कहता है, बॉस हमें माफ कर दीजिए, हमसे ये गलती हो गई, हम फिर से दूसरा मैडम को ढूंढेंगे। तो सामने बैठा आदमी कहता है, ये तो तुम्हें मेरी वाइफी को लाश बोलने से पहले सोचना चाहिए था। और इसी के साथ वह सामने पड़ा नमक उन लोगों पर डाल वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वह लड़का अपने वॉशरूम से फ्रेश होकर आता है और आसमान में उतरे पूरे चांद को देखते हुए कहता है, आई एम सॉरी पेंसिव फेस वाइफी, माई लव टू हार्ट्स माई वाइफ मिसेस नायोमी एडविक सक्सेना। और तभी उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती है। टू बी कंटिन्यूड गाइज। थैंक यू फॉर लिसनिंग हेडफोन।